अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। अभी मैं इंट्रो नहीं कर रहा, वो क्यों नहीं कर रहा मैं आपको बताऊं। आप कंडीशन आप मेरी देख रहे होंगे। मुझे ना इमरजेंसी बाजार आना पड़ा। इमरजेंसी क्या, बस वो मैं आपको अभी थोड़ी देर तक बताऊंगा। असल में इतनी भी इमरजेंसी नहीं है, लेकिन ज़रूरी काम है, और ज़रूरी काम आपको पता है कि वो बंदा नहीं छोड़ सकता। उनसे एक बात की हुई थी, काफ़ी अरसा हो गया, महीना डेढ़ हो गया, उन्होंने कोई रिस्पांस नहीं दिया। ठीक है, तो उन्हीं से बात करने आए थे। अभी फ़िलहाल मैं आया हूँ अख्तर भाई के होटल पे। मैंने कहा यहाँ जो है ना व्लॉग को फ़िलहाल स्टार्ट कर दें। अभी देख लें, बिल्कुल भी मैं नहा के भी नहीं आया, मैंने सिर्फ मुँह हाथ धोया था और नाश्ता वगैरह करके मैं निकल आया यहाँ। तो फ़िलहाल अभी यह है कि चाय पीता हूँ। चाय पीने के बाद चौधरी साहब से जो काम है वो करते हैं, और इंट्रो तो हम बाद में करेंगे। अभी मैं ये भी नहीं कह रहा कि सब्सक्राइब करो। अभी तो आप लोग कहेंगे यार क्या ये मुंह चुप के ऐसे ही इसने व्लॉग स्टार्ट कर दिया। इसको सब्सक्राइब करें, इसको सब्सक्राइब करें। मेरे बच्चे शांत हो जा, मेरे बच्चे शांत हो जा। फजल को हाल रे, ठीक है बिया, खैरियत है? भाभी ठीक है? साड़ी भाभी ठीक है? साड़ी चलो बिया। अच्छा अच्छा भी ठीक है, चाय पी लूँ। चाय पी के मिलते हैं फिर। चौधरी साहब से जो काम है वो भी करते हैं, और भी जो एक दो काम है, जो भी रूटीन होगी। अभी तो एक दो काम कह रहा हूँ ना, आप लोगों को पता है कि मेरी जो भी रूटीन होती है फुल डे की, आजकल मैं डेली व्लॉगिंग कर रहा हूँ फुल डे की, आपको ज़रूर शेयर करेंगे। तब तक आप प्लीज़ व्लॉग से जुड़े रहें, ओके? नहीं अख्तर भाई दी चाह बनती पई, अख्तर भाई दी, क्या बात है। साकुई डियो चा जी। चुप कर बे कुत्ते। व्यूअर्स यार, सोच रहा हूँ कि मुंह धो लूँ, लेकिन फिर एक सोच आती है कि मुंह धोने के बाद मैं कौन सा ऋतिक रोशन बन जाऊंगा यार। अब बताएं व्यूअर्स, ये वीडियो बनाने की हालत है, ये वीडियो बनाने की हालत है, आप बताएं। अरे कौन भौंक रहा है ये बदतमीज? अच्छा व्यूअर्स, अब बात यह है कि मसला बन गया। मसला क्या बन गया? एक तो मैं सुबह मुंह धो के निकला, ठीक है, कंडीशन ऐसी थी कि व्लॉग स्टार्ट करें, लेकिन जाना पड़ा चौधरी साहब के पास, ज़रूरी जाना पड़ा। लेकिन आगे एक और फिल्म सड़ गई। क्या? चाय तो मैंने पी ली, चाय पीना मेरा मकसद नहीं था। मेरा मकसद था ये ठीक है कि बजा कांड मिन्नत करेंगे। हाँ वेरी गुड वेरी गुड। या खैरियत है अंकल जी? अच्छा, तो फर्स्ट टाइम मिले हैं अंकल, मुझे नहीं पता कौन है बस, लेकिन बेस्ट ऑफ लक कर दे। अच्छा बहरहाल, अब फिल्म ये सड़ी के वो चौधरी गारमेंट्स, जो मेरे रेगुलर व्यूवर्स हैं उनको पता है, पहले भी एक दो वीडियोस में वो आए हैं। तो मैं उनकी शॉप पे गया, जो छोटा उनका भतीजा है ना, वकास नाम है उसका, तो वो अपनी वीडियो नहीं बनवाने देता। एक वीडियो में मैंने पहले भी उसकी वीडियो बनाई थी, लेकिन उसने मुझे मना कर दिया था। फिर मैंने उसके ऊपर ना इमोजी लगा दी थी उसकी पिक्चर के ऊपर। तो अब जिस बंदे से मैंने मिलना था, चौधरी अयूब साहब, वो थे नहीं, वो गए हुए हैं दरिया खान, हमारे ये 60 थोड़ा हो जाता है दरिया खान का इलाका, वहाँ गए हुए हैं। अब कंडीशन आप देख रहे हैं जी, ठीक है, पसीना आ रहा है। आज फिर गर्मी बहुत है यहाँ ना हमारे सिटी में। तो अभी फ़िलहाल मैंने कहा यार घर चलते हैं, घर जाकर फ्रेश होते हैं। फ्रेश होने के बाद इंशाल्लाह जो एक्टिविटी होगी, जो रूटीन होगी, आप लोगों से ज़रूर शेयर करेंगे। लेकिन स्टार्ट में ही बैड न्यूज़ ही मिली कि चौधरी साहब जिस काम के लिए मैं मुंह धो के ही, सिर्फ नहाया भी नहीं, ऐसे ही मुंह चुक के बाज़ार आ गया, वो बंदा ही नहीं मिला। उल्टा 50 रुपये का चाय का कप का खर्चा हो गया है। कुछ पूछा मैंने कुछ। अच्छा व्यूअर, अभी मैं वीडियो को कर रहा हूँ कट, ठीक है, बस घर पहुँचने वाला हूँ। घर पहुँच के इंशाल्लाह आपसे बात करते हैं। तब तक आप प्लीज़ वॉच करते रहें, और इंट्रो फिर नहा धो के फ्रेश हो गए सही तरीके से फिर इंट्रो करेंगे, ठीक है? तब तक आप प्लीज़ वॉच करते रहें। व्यूअर्स, पहुँचा हूँ मैं घर, और टाइम हो गया है 11:10, यानी कि 11:15 का टाइम हो गया है। कुछ पूछा मैंने कुछ। व्यूअर्स यकीन करें, बहुत गर्मी है। मेरे आपको शायद पसीना नज़र आ रहा है नहीं, हालांकि मैं रुमाल के साथ साफ़ करता रहा। तो बहरहाल बहुत गर्मी है। अब मैंने टाइम आपको दिखा दिया, 11:15 का टाइम होने वाला है। अभी फ़िलहाल ये है कि मैं फ़्रेश हो जाऊँ, शावर ले लूँ, ठीक है, उसके बाद जो एक्टिविटी होगी इंशाल्लाह आपसे शेयर करेंगे। फ़िलहाल मैं शावर ले लूँ, फिर मिलते हैं आपसे, और इंट्रो कर ही लेते हैं यार, बल्कि नहीं नहा के करेंगे, फिर आप कहेंगे आमी बस इसने इंट्रो कर दिया, ठीक है? तो आप आज करते रहें, इंशाल्लाह मैं मिलता हूँ अभी शावर लेने के बाद। नहीं सिम सिम खुल जा, सिम सिम वाह। आओ पिजन शरीफ, कैसे हैं आप? वो देखो, क्या बात है, क्या बात है। कुछ नहीं लेके आया भाई, मैं खुद खाली हूँ, मेरी जेब में 10 रुपये नहीं है, तुम्हें मैं क्या दूंगा यार। जाओ वापिस जाओ, गर्मी बहुत है, अपने घर में घुसो यार, जाओ। अरे कौन भौंक रहा है ये बदतमीज?
नहा धो के फ्रेश हो गए, अब मैं छत पे आया हूँ। तो पहले कर लेते हैं इंट्रो, ठीक है। अस्सलाम वालेकुम मेरे तमाम दोस्तों, भाइयों, बहनों, वीवर, सबको मेरा मोहब्बत भरा सलाम हो गया। उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। और आज क्या मज़ेदार व्लॉग स्टार्ट करने से पहले, बल्कि व्लॉग तो स्टार्ट कर दिया है, हमारे चैनल मोइन व्लॉग को प्लीज़ सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, ऑल पे क्लिक करें, ताकि आप हमारी YT फैमिली, यूट्यूब फैमिली का हिस्सा भी बन जाएं। और जल्दी जल्दी सब्सक्राइब करें, पहले 6K, फिर उसके बाद मेरा जो टारगेट है कम से कम 10K सब्सक्राइबर जल्दी जल्दी करवाएं। तो जिसने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ उससे रिक्वेस्ट है, चैनल को पहले सब्सक्राइब करें जल्दी जल्दी, मेरे 6K पहले, उसके बाद फिर 10K। तो वीडियो तो मैंने सुबह स्टार्ट की, आपने सीन देखा कि मुझे बाज़ार जाना पड़ा सुबह सुबह। और ये कल से लेके ना आज अभी तक दिन कोई बुरे गुजर रहा है। कैसे, अब आप लोगों को मैं बताऊं कि कैसे। एक मिनट यार, एक तो दरमियान में कॉलें आ जाती हैं, तो अच्छा अब से सिम बंद किया करूँगा। चले, मैं आपको बता रहा था बुरा दिन गुजरा है। कैसे बुरा दिन? ऐसे गुजरा है कि कल परसों जो हमारे कैट का एक बेबी था गोल्डन रंग का, वो असल में अब जो वो चलने लग गए ना, कभी इधर उधर फिर होते, नज़र भी नहीं आते, छोटे छोटे से हैं। तो वो दरवाज़ा मैंने खोलना, मेरे पाँव के नीचे आया वो बेचारा, उसका मेरा ख्याल दिमाग का कोई फट गया, दिमाग फट गया, उसके मुंह से खून निकला, नाक से, आंखों से, तो वो मर गया, ठीक है। उसके बाद आज ये जो चौधरी साहब के मिलने गया था, ये काम भी नहीं हुआ। अगर आपने लास्ट व्लॉग देखा है, उसमें भी एक काम गया था। काम, जिस काम में भी हाथ डालते हैं, जो काम करने जाते हैं, वो होता ही नहीं है। और फिर एक और बैड न्यूज़, आप भी कहेंगे यार आज व्लॉग स्टार्ट किया है, क्या ये बैड न्यूज़ ही सुना रहा है, क्या हो गया। अब नेक्स्ट कौन सी बैड न्यूज़ है? नेक्स्ट ये है कि हमारी जो कैट ब्लैक मरी नहीं है। जो ब्लैक हमारी कैट थी, जो हमारे व्यूवर्स हैं रेगुलर, उनको पता है, वो कल सुबह से गायब है। कल सुबह से पहले वो जाती है साथ वालों के घर, या इस साइड पे इनके घर जाती है, घूम फिर के खा पी के वहाँ से आ जाती है, शाम को आती है। पहले तो कई बार ऐसा भी हुआ कि वो सुबह से जाती थी, शाम को इशा के टाइम, इशा के बाद भी आती थी। लेकिन अब वो कल सुबह से गायब है और अभी तक वो नहीं आई। और मुझे जितना लगता है ना, या तो किसी ने पकड़ लिया है या मर गई है, क्योंकि उसके बच्चे अभी छोटे हैं, दूध पीते हैं, तो ऐसे कोई कैट नहीं छोड़ सकती। तो वो ज़्यादातर जो चांस लग रहा है ना, वो किसी ने पकड़ लिया है, गट्टू में डाल के कोई ले गया होगा, क्योंकि नस्ली हुई बिल्ली थी, नस्ल वाली थी, तो वो भी अब गई। अब हमारे पास जो है एक गोल्डन कैट का बेबी है, गोल्डी, जिसका नाम रखा गोल्डी है, और 4 छोटे बेबीज़ हैं, क्योंकि एक तो मर गया था ना। तो फिलहाल अभी जो है ना, मैं चलता हूँ नीचे। टाइम मैंने आपको दिखाया था 11 था, फिर मैंने नहाया धोया, अब तकरीबन 12 का टाइम होने वाला है। तो अभी जाके खाना शाना भी खाना है, और जो भी इंशाल्लाह नेक्स्ट रूटीन होगी आपसे शेयर करेंगे। तब तक आप प्लीज़ व्लॉग से जुड़े रहें और सब्सक्राइब लाजमी करें। 10K सब्सक्राइबर का मेरा टारगेट है, 10K सब्सक्राइबर आपने करवाने हैं, ठीक है। तो मिलते हैं आपसे थोड़ी देर तक, तब तक आप प्लीज़ व्लॉग से जुड़े रहें और वॉच करते रहें, ठीक है। नहीं। कैट तो आई नहीं, तो ये जो है ना पापे, ये चाय में भिगो गई या पानी में। ये हमारा बड़ा वो जो गोल्डी है कहाँ, ये तो फिरा था, वो तो खा जाता है। अब लेकिन बच्चों को भी तो कुछ देना है ना, तो हमने सोचा ये बेचारे छोटे छोटे बच्चे हैं, मम्मा इनकी आई नहीं है, बेवफाई कर गई है, तो इनको भी तो कुछ डालना है ना। अरे तुम्हारी मम्मा बेवफा निकली यार, बेवफा निकली, तुम्हारी मम्मा बेवफा है। ये शुक्र है कि पानी वगैरह पी लेते हैं, दूध पी लेते हैं, इतना बड़े हो गए हैं, वरना बहुत मसला बनता है। जिस तरह इनकी माँ गायब हुई है ना, बेवफा है, धोखेबाज है यार तेरी माँ, कमीनी साली। चुप कर बे कुत्ते। व्यूवर्स, तजर्बा कामयाब हो गया माशाल्लाह, चारों खाने लग गए हैं। 5वां बेचारा गोल्डन था, वो तो मर गया है, और मम्मा भी इनकी गायब है। चले शुक्र है खाने लग गए हैं। मैंने दूध डाल के ना, पापे थोड़े ब्रीक करके, ये दूध की कटोरी है, वो दूध डाल के अब ट्राई किया, ये खाने लग गए हैं। बस दूध अब इनका डालते हैं, और पहले ये खा लें, उसके बाद इनको दूध पिलाते हैं। तुम्हारे कुछ पूछा मैंने कुछ। अभी अब्बू जो है ना, इनके लिए गोश्त लेके आए थे, तो मैंने छोटा छोटा ना छुरी के साथ काट के इन बेबीज़ को खिलाया, और बड़ा गोश्त वो खा रहा है अभी। और अभी देख रहे हैं, इसके पास जाऊंगा तो ये कहेगा हूँ ऐसे आवाज़ देगा, देखना। ये कहता है कि मुझसे छीनो ना, मुझे खाने दो, बस खाने की पड़ी है, और किसी चीज़ की भी फिक्र नहीं। और अब मेरा भी खाने का टाइम हो गया, मैं खाना खाता हूँ। इंशाल्लाह खाना खाने के बाद आपसे मिलते हैं, ओके।
जी तो व्यूवर्स निकला हूँ घर से बाहर। अब गर्मी का टाइम है, अब रहना था घर, लेकिन असल में ना आज घर रोटियाँ नहीं बनाई, तो रोटियाँ होटल वाले से लेके आनी है। साथ ही हमारे गली, ये एक गली छोड़ के अगली गली में तंदूर है, तो उसको अब्बू ने फ़ोन पे कह दिया था, उम्मीद होगी लगी पड़ी होंगी। बस रोटियां लेते हैं, रोटियां लेके वापस घर जाएंगे और फिर आपको मिलेंगे खाने के बाद। क्योंकि आप लोगों को पता है कि मैं फैमिली व्लॉगिंग नहीं करता, आज तक मेरी फैमिली में से भाई तक भी मेरी वीडियो में नहीं आया, ठीक है। तो हम खाना जब खाते हैं, अम्मी अब्बू और मैं इकट्ठा बैठ के खाते हैं। तो बहरहाल आपको मिलते हैं अभी थोड़ी देर तक। फ़िलहाल मैं रोटियां ले जाऊं, ठीक है, खाना शाना खा लें, उसके बाद जो रूटीन होगी इंशाल्लाह आपसे ज़रूर शेयर करेंगे। तब तक प्लीज़ वॉच। और मैं बल्कि एक और चीज़ है, लेकिन अभी फ़िलहाल आप वॉच करें, मैं घर जाके आपको बताता हूँ क्या बात है। अरे कौन भौंक रहा है ये बदतमीज? जी तो वेलकम बैक व्यूवर्स। खाना शाना मैंने खा लिया है, चाय बनाई थी, चाय भी पी ली है। अब यह है कि मैं अपने घर ही मौजूद हूँ, अपनी बालकनी में। ये रास्ता है, मैं पहले कभी वीडियो में नहीं दिखाया। तो बहरहाल अब जो मैं आपको कह रहा था ना कि आप लोगों से एक बात शेयर करनी है। कौन सी बात शेयर करनी है यार? मैंने ये सोचा कि आप लोगों से आज एक इन्फॉर्मेटिव ऐसी चीज़ शेयर करूँ ना कि आप हैरान हो जाएंगे, यकीन करें। आपने कुछ पूछा मैंने कुछ। आपने अक्सर देखा होगा कि घरों की हिफाजत के लिए लोग दीवारों पे कांच लगा देते हैं, या कांटे वाली तार जो होती है वो लगाते हैं, और कुछ लोग तो इलेक्ट्रिक वायर भी लगाते हैं अपने घर की सेफ्टी के लिए, ठीक है। तो ये वीडियो भी मैं आपको ऐसी चीज़ें दिखाऊंगा जो घर की सेफ्टी के लिए लोगों ने बनाई हैं, और कमाल है। आपको ये वीडियो पसंद आएगी, क्योंकि अभी फ़िलहाल वैसे भी दोपहर हो गई है, 2:30-3 बजे का टाइम है। अब घर से बाहर तो जा नहीं सकते, ठीक है, तो क्योंकि कोई लोकेशन या कोई कंटेंट नहीं है बाहर जाने का। तो आपको मैंने सोचा आप लोगों से ये शेयर की जाए, ठीक है। स्टोरी आप वॉच कीजिए कि घर की सेफ्टी के लिए जैसे लोग वायर्स वगैरह लगाते हैं, तो इस वीडियो में घर की सेफ्टी के लिए अंग्रेज़ों ने क्या चीज़ बनाई है, आप खुद वॉच करें। इंशाल्लाह इस स्टोरी के बाद आपसे मुलाकात होगी। ओके। यू गोल्ड गार्डन ऑल। दोस्तों ये जो ऑल आप दिख रहे हैं, इसे फर्स्ट ग्लांस में देखकर ऐसा लगता है जैसे ये कोई खिलौना है, लेकिन आपको जानकर हैरानगी होगी कि असल में ये एक सिक्योरिटी कैमरा है। इसकी शेप ऐसी बनाई गई है कि अगर इसे घर के गार्डन में रख दिया जाए तो इससे ना सिर्फ सिक्योरिटी होगी बल्कि परिंदे भी फूल और पौधों से दूर रहेंगे। इस ऑल का फेस पूरी तरह घूम जाता है और आसपास की वीडियो रिकॉर्ड कर सकता है। सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि यह गैजेट रियल उल्लू की तरह साउंड भी प्रोड्यूस कर सकता है। आप इसकी मदद से घर के बाहर होने वाली तमाम एक्टिविटीज पर नजर रख सकते हैं। सबसे मजे की बात यह है कि ये ऑल कैमरा सोलर पैनल से खुद ब खुद चार्ज होता रहता है और इसे इलेक्ट्रिसिटी से चार्ज करने की भी जरूरत नहीं पड़ती। टी मूवर रोबोट। दोस्तों ये जो गैजेट आप देख रहे हैं, इसे फर्स्ट ग्लांस में देखकर ऐसा लगता है जैसे ये कोई आरसी टॉय है, लेकिन आपको जानकर हैरानगी होगी कि ये टॉय नहीं बल्कि एक सिक्योरिटी रोबोट है। जब आप इस रोबोट को चार्ज करके ऑन कर देते हैं तो ये आपके पूरे घर में एक सिक्योरिटी गार्ड की तरह घूमना शुरू कर देता है। अगर आपकी गैर मौजूदगी में कोई चोर घर में घुसने की कोशिश करता है तो ये रोबोट न सिर्फ आपको मोबाइल पर नोटिफिकेशन भेजकर अलर्ट करता है, बल्कि साथ साथ चोर की पिक्चर भी बना आपको मेल के थ्रू सेंड कर देता है। सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि उसी वक्त इस रोबोट के अंदर से एक लाउड सायरन भी प्रोड्यूस होना शुरू हो जाता है, जिसे सुनकर चोर डर कर ही वहां से भाग जाता है। इसके अलावा इस सायरन से आसपास के लोगों को भी पता चल जाता है कि घर के अंदर कोई ना कोई प्रॉब्लम चल रही है। ये रोबोट वाकई में बहुत स्मार्ट है। कैम। दोस्तों आप में से मोस्टली लोगों ने अपने घर के फ्रंट गेट के साथ सिक्योरिटी कैमरा जरूर लगवाया होगा, लेकिन इस तरह का सिक्योरिटी कैम आज से पहले आपने नहीं देखा होगा। ये दुनिया का सबसे पहला स्मार्ट सिक्योरिटी सिस्टम है जिसे पेंट कैम कहा जाता है। वैसे तो ये भी एक सीसीटीवी कैमरा ही है, लेकिन इसकी सबसे यूनिक बात यह है कि इसके अंदर एआई सिस्टम लगाया गया है जो कि घर के अफराद के चेहरे याद रख लेता है, और अगर इसके आसपास 100 फुट तक भी कोई भी चोर या अननोन पर्सन आ जाता है तो ये ना सिर्फ इसकी क्लियर फुटेज रिकॉर्ड करना स्टार्ट कर देता है, बल्कि इस कैमरे के अंदर से पेंट बॉल शूट होना स्टार्ट हो जाती हैं जो सीधा इस चोर को हिट करती हैं और इसके कपड़ों पर मार्क बन जाते हैं। सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि इसके साथ साथ ये घर की ऑनर को मोबाइल पर नोटिफाई भी करता है ताकि वो फौरन एक्शन ले सकें। ये कैमरा वाकई में कमाल का है। फेक टीवी बर्गलर। दोस्तों ये जो छोटी सी डिवाइस आप देख रहे हैं, ये असल में सिक्योरिटी गैजेट है जिसे चोरों को स्मार्ट तरीके से बेवकूफ बनाने के लिए बनाया गया है। इसका फायदा ये है कि अगर आप इसे ऑन करके घर से बाहर चले जाते हैं तो भी रॉबर्स को ऐसा लगेगा कि आपके घर में कोई ना कोई बंदा मौजूद है और वो घर में दाखिल होने की कोशिश नहीं करेंगे। असल में इस डिवाइस के अंदर से इस तरह की लाइट्स निकलती हैं जो अगर दीवार या विंडोज पर पड़ जाएं तो इन्हें देखकर लगता है जैसे टीवी चल रहा है। जब चोर इन लाइट्स को देखता है
है तो वो भी यही समझता है कि घर पर लोग मौजूद हैं। वेल, चोरों को स्कैम करने का इससे अच्छा तरीका दुनिया में और कोई नहीं हो सकता। सिक्योरिटी डोर। दोस्तों, अगर किसी डोर को तोड़ने की बात की जाए तो रॉबर्स के लिए ये कोई बड़ी बात नहीं होती, लेकिन अगर आपके घर में इस तरह का अमेजिंग डोर मौजूद हो तो कोई इसे तोड़ने की हिम्मत नहीं कर पाएगा और ना ही क्रिमिनल्स मिलकर इसे तोड़ पाएंगे। इस दरवाजे को अमेरिका की श्योर डोर्स कंपनी ने डिजाइन किया है और इसे दुनिया का सबसे सेफ डोर माना जाता है। जैसा कि आप देख सकते हैं कि इस पर मजबूत से मजबूत चीज भी कोई असर नहीं करती। इस डोर के क्रिएटर का कहना है कि रॉबर्स के लिए इस दरवाजे के मुकाबले में दीवार को तोड़ना ज्यादा आसान होगा, क्योंकि इस दरवाजे को तोड़ पाना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। वेल, अगर यह दरवाजा किसी घर में फिक्स कर दिया जाए तो फिर इसे तोड़ने के लिए क्रेन ही बुलवानी पड़ेगी। ये सच में कमाल की चीज है। लॉकली। दोस्तों, वैसे तो आप सबने बहुत से डोर लॉक्स देखे होंगे, लेकिन इससे ज्यादा एडवांस और स्मार्ट लॉक आपको दुनिया में और कहीं देखने को नहीं मिलेगा। ये लॉक वाईफाई या ब्लूटूथ के जरिए आपके मोबाइल से कनेक्ट हो जाता है और इसे यूज करने के लिए एक नहीं बल्कि बहुत से तरीके हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल तो इसके अंदर फेस लॉक सिस्टम लगाया गया है। इसमें आप 100 से ज्यादा फेसेस को आसानी से सेव कर सकते हैं। जैसे ही आप घर पहुंचते हैं, ये लॉक 80 सेंटीमीटर के फासले से आपको पहचान लेता है और खुद ब खुद ओपन हो जाता है। सेकेंडली, इसके अंदर पासवर्ड या पिन भी सेट की जा सकती है और इसके अलावा सबसे मजे की बात यह है कि आप इस लॉक पर अपना फिंगरप्रिंट भी सेट कर सकते हैं। ये डोर लॉक रियली इनक्रेडिबल है। वेरी श्योर अलार्म। दोस्तों, वेरी श्योर बेसिकली एक सिक्योरिटी अलार्म है जिसे घर, ऑफिस या किसी भी बिल्डिंग के अंदर सेफ्टी के लिए लगाया जा सकता है। ये डिवाइस डायरेक्ट आपके मोबाइल से कनेक्ट हो जाती है। अगर किसी जगह चोर घुस आए तो इस सूरत में आप अपने मोबाइल से इस अलार्म को इंस्ट्रक्शन दे सकते हैं। सबसे पहले तो इसके अंदर से एक लाउड सायरन बजना शुरू हो जाएगा। सेकेंडली, जैसे ही आप इसमें मौजूद शॉकिंग सेंसर्स को ऑन करेंगे, ये एक्टिवेट हो जाएंगे और रॉबर पर शॉक वेव्स फेंकेंगे, जिससे रॉबर्स को अच्छा खासा करंट फील होगा। सिर्फ इतना ही नहीं, बल्कि इस डिवाइस के अंदर से इतनी गैस निकलती है कि पूरे एरिया को भर देती है और चोर का भागना मुहाल हो जाता है। ये अलार्म वाकई में कमाल का है। फेंस स्पाइक्स। दोस्तों, वैसे तो हर बंदा ही अपने घर की प्रोटेक्शन के लिए इसके आगे फेंस लगाता है, लेकिन इसके बावजूद बहुत से जानवर इसे क्रॉस करके घर के अंदर घुस आते हैं और सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि परिंदे भी इस पर बैठकर इसे गंदा कर देते हैं। लेकिन अगर आपके घर के फेंस के ऊपर ये प्रोटेक्शन लगी हो तो आप इस मुसीबत से कंप्लीटली छुटकारा पा सकते हैं। ये स्पाइक्स की शक्ल में बनाए गए रबर्स के स्ट्रिप्स होते हैं जिन्हें फेंस के ऊपर लगाने के लिए डिजाइन किया गया है। इस स्ट्रैप का फायदा ये है कि जब कैट, डॉग्स या दूसरे जानवर फेंस को क्रॉस करने की कोशिश करेंगे तो इसके स्पाइक्स उन्हें चुभेंगे और घर के अंदर नहीं आएंगे। ये स्पाइक्स जानवरों या परिंदों को कोई नुकसान तो नहीं पहुंचाते, लेकिन इनसे वो इरिटेट जरूर होते हैं और अंदर नहीं आते। ये गैजेट वाकई में कमाल का है। वेदर डिफेंडर। दोस्तों, आप सबने अक्सर नोट किया होगा कि गैराज के दरवाजे के नीचे हमेशा थोड़ा सा गैप मौजूद होता है। इस गैप का मसला ये है कि अक्सर वहां से धूल मिट्टी या बारिश का पानी गैराज के अंदर चला जाता है। ये जो ब्लैक कलर की पट्टी आप देख रहे हैं, इसे स्पेशली इसी प्रॉब्लम से निपटने के लिए बनाया गया है। असल में ये रबड़ का स्ट्रैप होता है जिसे जमीन के उस हिस्से पर फिक्स किया जाता है जहां पर गैराज का दरवाजा बंद होता है। ये जमीन और गेट के दरमियान गैप को फिल कर देता है। इसके बाद गैराज इतनी अच्छी तरह प्रोटेक्ट हो जाता है कि इसके अंदर ना तो मिट्टी, ना पानी, ना ही कोई ऐसी चीज दाखिल होती है जो कि घर के लिए नुकसानदेह हो। इवन इस स्ट्रैप को लगाना भी बहुत ही आसान होता है। इसके लिए आपको सिर्फ ग्लू की जरूरत होती है और इसके बाद आपका गैराज मुकम्मल तौर पर प्रोटेक्ट हो जाता है। डोर ब्लॉकर्स। दोस्तों, अगर आप अपने घर के दरवाजों को सेफ और सिक्योर बनाना चाहते हैं तो इससे अच्छा गैजेट आपको और कहीं देखने को नहीं मिलेगा। असल में ये डोर ब्लॉकर है जो दरवाजे को इतनी मजबूती से बंद कर देते हैं कि ये अपनी जगह पर जाम हो जाता है और खुलना तो दूर हिलने का भी नाम नहीं लेता। आप इस ब्लॉकर को अपने घर, गैराज और शॉप वगैरह के दरवाजे के साथ आसानी से फिक्स करके इसे लॉक कर सकते हैं और जब ये बंद हो जाता है तो इसे सिर्फ एक की मदद से ही खोला जा सकता है। इसके अलावा ये जो डोर ब्लॉकर आप देख रहे हैं, इसे रूम डोर्स के साथ लगाया जाता है। ये दरवाजे को इतनी मजबूत तरीके से ब्लॉक कर देता है कि इसे खोलना मुश्किल ही नहीं बल्कि नामुमकिन होता है। ये डोर ब्लॉकर्स वाकई में बहुत काम की चीज हैं। जी तो सुनाए व्यूवर्स, क्या हाल चाल है। अब टाइम हो गया है शाम का, वो देखें जी 5 बजने में 10 मिनट हैं, ठीक है।
और अभी मैं नहा धो के फ्रेश हुआ हूँ, थोड़ा रेडी हूँ, क्योंकि आपको पता है यार गर्मी इतनी है हमारे सिटी भक्कर में, तो गर्मी इतनी है तो पूरे पाकिस्तान में, लेकिन हमारे इलाके में कुछ ज़्यादा ही गर्मी होती है। तो अभी मैं नहा के फ्रेश हुआ, मैंने कहा चलें अब व्लॉग को कंटिन्यू करते हैं, क्योंकि दोपहर को तो रेस्ट करना था। यार ये कुल्फ़ी वाला आ जाता है जब भी मैं बात करता हूँ। अच्छा आप लोग ये बताएं कि जो मैंने आपको स्टोरी वॉच करवाई, यार खुदा का वास्ता है 1 मिनट बंद कर ले यार, जो मैंने आप लोगों को स्टोरी वॉच करवाई कि घर को महफूज करने के लिए जो तरीके इस्तेमाल करते हैं लोग, जैसे हम वायर्स लगाते हैं कांटों वाली या ऐसी वायर छोड़ देते हैं दीवारों पे करंट वाली, तो जो मैंने आपको वीडियो दिखाई वो आपको कैसी लगी? उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी और इन्फॉर्मेटिव भी लगी होगी। नहीं। अच्छा व्यूअर्स, अब ऐसे है कि अब चाय पी लेते हैं, चाय पी के निकलते हैं घर से बाहर, जो रूटीन होगी आपसे शेयर करेंगे। तब तक आप प्लीज़ वॉच करते रहें। इस कुल्फ़ी वाले ने मेरी सारी वीडियो ख़राब कर दिया साले ने जी। तो व्यूअर्स वेलकम बैक। चाय शाय पी ली है, ये देख लें जी, चाय का खाली कप पड़ा है और प्लेट पड़ी है, और इनको भी मैंने डाला था बिल्लियों को, क्योंकि इनकी अब मम्मा तो है नहीं, तो इनको जो रस जिसे हम कहते हैं केक रस, कुछ बंदों से रस कहते हैं, वो डाले थे, साथ मैंने बिस्किट वगैरह खाए। मैं शॉर्ट इसलिए नहीं ले सका, मेरी आदत है कि मैं जब 2-3 क्लिप्स हो जाते हैं ना मेरे पास, तो मैं उनको एडिट कर देता हूँ ताकि ज़्यादा वक्त ज़ाया ना हो। अगर ज़्यादा शॉर्ट्स होते हैं ना तो उसमें टाइम भी ज़्यादा लगता है, और फिर आगे पीछे भी यानी कि शॉर्ट हो जाते हैं, कोई आगे वाला पीछे आ जाता है, पीछे वाला आगे। तो इसलिए मैं जब 2-4 शॉर्ट्स होते हैं मैं फ़ौरन उसको एडिट करता हूँ। तो मैं एडिट करने लग गया, हालांकि चाय भी मैंने खुद बनाई। अगर मैं दिखाना चाहता तो आपको वो सीन भी दिखा सकता था कि चाय बना रहा हूँ फिर ये चाय के साथ खा पी रहा हूँ, लेकिन नहीं, मैंने फिर वीडियो एडिट की, जो मेरे पास क्लिप थे वो एडिट की, इतना मैंने चाय शाय पी ली। अब ये है कि अब असर की अजान भी स्टार्ट होने वाली है। असर की अजान जैसे ही होगी इंशाल्लाह फिर घर से निकलते हैं, और आगे क्या रूटीन है, आगे क्या एक्टिविटी है, क्या करना है क्या नहीं, आप लोगों को क्या दिखाना है, क्या शेयर करना है आप लोगों से, तो ये आपसे थोड़ी देर तक इंशाल्लाह ज़रूर आपको बताएंगे। और आपने लाजमी बताना है वीडियो कैसी लगी जो मैंने आपको दिखाई घर की सिक्योरिटी के। आप भी इस तरह के इंतजाम कर लो। पाकिस्तान में तो वैसे ही है जो है ना, हालात अल्लाह ही मालिक है पाकिस्तान का, और हालात कोई नहीं है जी। चलो ठीक है व्यूअर्स, अभी मैं वीडियो को कट कर रहा हूँ। इंशाल्लाह अभी आपको मिलते हैं बाहर वाली लोकेशन पे 3 गिनने के बाद, 1 2 एंड 3 जी। व्यूअर्स पहुंच तो गया हूँ जहां मैंने आपको कहना था, आपको मैंने बताया था कि आप 3 तक गिने। मैं पहुंच रहा हूँ 1 2 3, लेकिन मेरे जिन ने ना गलत जगह उतार दिया। मैंने जाना कहीं और था, मेरे जिन ने गलत जगह उतार दिया। उसने मेरे भेजे में यार एक आइडिया दिया, यार एक आइडिया ऐसा दिया आप यकीन करोगे, बड़े ज़बरदस्त किस्म का आइडिया दिया है। अरे कौन भौंक रहा है ये बदतमीज? अच्छा व्यूअर्स, बात यह है कि मेरे जिन ने मेरे जहन में जो आइडिया दिया ना, तो वो ऐसा आइडिया कमाल का कि आप लोग, बल्कि हम भी, जब मैं भी छोटा था तो नाज पान मसाला होता था, ठीक है, डिंटोलिक होता था, वो दांत साफ़ करने वाला। तो ये ब्रांड्स पाकिस्तान से कैसे ख़त्म हो गए या कहाँ गए, किसी और कंपनी ने ख़रीद लिया, ये क्या चक्कर है क्या नहीं। तो ये मेरे सामने वीडियो आई थी, मैंने कहा यार चलो। और दूसरा मेरे जिन ने मुझे कहा, कह रहे यार शेयर करो यार अपने व्यूअर्स के साथ इसी वीडियो में, लेकिन मैंने कहा यार इसी वीडियो में आप लोगों के साथ शेयर तो मैं कर दूं, फिर आप लोगों को कहते हो यार 40-50 मिनट का व्लॉग बना दो, तो क्या करें यार। आप ये चीज़ वाच करें कि हमारे पाकिस्तान में जो डिंटोलिक था या नाजपान मसाला था, ये इस तरह के और आइटम्स थे, वो पाकिस्तान से वो इतने मशहूर ब्रांड्स कैसे ख़त्म हो गए, क्यों ख़त्म हो गए। आप इतना ये वीडियो वॉच करें, इंशाल्लाह इस वीडियो के बाद मैं आपसे सुकून से मिलता हूँ, ठीक है। आप ये वीडियो वॉच कर लीजिए, और प्लीज़ जो हेटर्स होंगे वो तो देखते ही नहीं है, ठीक है। और अगर देखते भी हैं तो कम। 12 जो मेरे रेगुलर व्यूअर्स हैं, मुझसे लव करते हैं, मेरी वीडियोस को पसंद करते हैं, वो वीडियो फुल वॉच करते हैं। मैं पहले भी बता चुका हूँ, बेशक 30 मिनट की हो, बेशक 50 मिनट की हो, ठीक है। तो 12 आप ये वीडियो वॉच करें, जो कि पाकिस्तान के मशहूर फेमस ब्रांड्स जो पाकिस्तान से ख़त्म हो गए, उसकी क्या रीज़न थी। आप ये वीडियो वॉच करना, इतना मैं भी सुकून से, क्योंकि जगह वही आ गई है वो जहाँ मैं अक्सर आता हूँ, तो यहाँ ना थोड़ा ज़मीन का लेवल ठीक नहीं है, इसलिए कैमरा भी हिल रहा है। आप ये वीडियो वॉच करें, इंशाल्लाह मैं फिर आपसे सुकून से थोड़ी सी गपशप लगाएंगे और व्लॉग को एंड करेंगे, ठीक है। इतना आप वीडियो वॉच करें। ब्रांड्स ऐसे होते हैं जो हाउसहोल्ड नेम्स बन जाते हैं। क्या बता दो ना। नाज पान मसाला, नाज पान मसाला।
डेंटोनिक टूथ पाउडर भी उन्हीं में से एक था। 80s और 90s के दौर में तो पाकिस्तान का बच्चा डेंटोनिक को जानता था, लेकिन पाकिस्तान का इतना बड़ा ब्रांड वक्त के साथ साथ गायब हो गया। इसकी सबसे बड़ी वजह पाकिस्तान में टूथपेस्ट का इस्तेमाल था। लोगों ने आहिस्ता आहिस्ता टूथ पाउडर का इस्तेमाल ही खत्म कर दिया। डेंटोनिक को एक कंपनी आला केमिकल्स ओन करती है। डेंटोनिक आज भी बिक रहा है, लेकिन इसको खरीदने वाले लोग बहुत कम हैं। हाँ, इसका टूथपेस्ट भी अब मार्केट में मौजूद है। दोस्तों, एक वक्त था जब पाकिस्तान में आइसक्रीम का मतलब ही पोलका होता था। इनका पाकिस्तान में कोई कंपटीशन नहीं था। 1990s से पहले पाकिस्तान के हर गली मोहल्ले में पोलका आइसक्रीम खाई जाती थी। इनको पाकिस्तान का पहला आइसक्रीम मैन्युफैक्चरर भी कहा जाता है। पोलका की पाकिस्तान में 3 फैक्ट्रीज थी। इनके पास 700 लोग काम करते थे, लेकिन 1994 में यूनिलीवर पाकिस्तान मार्केट में आ गई। इस कंपनी ने पोलका को खरीदने के लिए 60 करोड़ रुपए की ऑफर की, जबकि पोलका के मालिक 1 अरब रुपए डिमांड कर रहे थे। खैर, अगले साल ही यूनिलीवर ने पाकिस्तान में वॉल्स लॉन्च कर दी। वॉल्स इससे पहले दुनिया भर में एक ग्लोबल ब्रांड था। पोलका को अंदाजा हो गया था कि पाकिस्तान में इनको सख्त कंपटीशन मिलने वाला है, और फिर पोलका ने खुद यूनिलीवर से राब्ता किया कि वॉल्स और पोलका को मर्ज कर एक ब्रांड बना देना चाहिए, और यूं पोलका ब्रांड पाकिस्तान में खत्म हो गया। आज भी आपको वॉल्स में कुछ आइसक्रीम्स वो मिलेंगी जो असल में पोलका ने शुरू की थी। And it makes you feel good too. If you want some fun, have a polka chop bar now. एक और ऐसा ही मशहूर ब्रांड एरो एशिया का था। एरो एशिया एक पाकिस्तानी एयरलाइन थी जो एक वक्त में काफी मशहूर थी। एरो एशिया 1993 में शुरू हुई थी। इसको तबानी ग्रुप ऑफ इन्वेस्टर्स ने लॉन्च किया था, लेकिन 2007 में सिविल एविएशन अथॉरिटी ने एरो एशिया को सस्पेंड कर दिया था। वजह मुसाफिरों की सेफ्टी और कन्वीनियंस का इशू था। इनको बार बार वार्निंग दी गई थी, लेकिन इन्होंने अपनी सर्विसेज बेहतर नहीं बनाई। एरो एशिया इसके बाद वापस ही नहीं आ सकी। इस एयरलाइन को फाइनेंशियल इश्यूज भी हो चुके थे। दोस्तों, वारिद को कौन नहीं जानता। वारिद भी पाकिस्तान में एक हाउस होल्ड नेम था। वारिद ने 2006 में पाकिस्तान में ऑपरेट करना शुरू किया था। पाकिस्तान में इनके तकरीबन 1 करोड़ 30 लाख कस्टमर्स बन गए थे, लेकिन 2017 में वारिद की मालिक धाबी ग्रुप ने अपने स्टेक व्योन नाम की कंपनी को बेच दिए थे। व्योन मोबिलिंग की पेरेंट कंपनी थी, और यूं वारिद और मोबिलिंग एक ही ब्रांड बन गए। वारिद पाकिस्तान में खत्म हो गया था। एक आवाज। इतना रस मेरे भैया की, इतना रस मेरी नाना, मचल मचल का झलकत नारस मुझको दिल से है प्यारा, स्कूल में जाना फिर पापा। दोस्तों, ये इश्तिहार 90s में बड़े होने वाले लोग अच्छी तरह जानते हैं। नॉरिस रूह अफ़ज़ा की तरह का एक शरबत था। कभी पाकिस्तान में ये भी बहुत मशहूर था। नॉरिस को कराची की एक कंपनी नॉरिस प्राइवेट लिमिटेड ओन करती थी, लेकिन दोस्तों आज नॉरिस शरबत पाकिस्तान में अपनी मार्केट खो चुका है। ये आज भी अपनी प्रोडक्ट्स बेच रहे हैं। आपको यूट्यूब पर इनके 6 साल पुराने एड्स भी मिल जाएंगे। लेकिन वक्त के साथ साथ रूह अफ़ज़ा और जामे शीरी ने लाल शरबत की कैटेगरी को पाकिस्तान में कैप्चर कर लिया। दोस्तों, तरंग वैसे तो मार्केट में अभी भी अवेलेबल है, लेकिन इनके ब्रांड को भी काफी नुकसान पहुंचा है। कभी आपको टीवी पर बार बार तरंग के एड्स दिखते थे। तरंग जो एक टी वाइटनर है, इनकी एक दिन की प्रोडक्शन 10 लाख लीटर्स तक थी, लेकिन आज इनकी प्रोडक्शन 60,000 से 70,000 लीटर्स तक ही है। इसकी बड़ी वजह सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का एक फैसला था कि टी वाइटनर्स में केमिकल्स और प्रिजर्वेटिव्स होते हैं, और इनकी पैकेजिंग पर वाजे होना चाहिए कि ये दूध पर बेस्ड नहीं है। तरंग ने खुद को रीलॉन्च करने की बहुत कोशिश की, लेकिन ये इतना कामयाब नहीं हो सके। पाकोला मेरी फेवरेट ड्रिंक्स में से एक है। ये पाकिस्तान की पहली लोकल मेड सॉफ्ट ड्रिंक थी। इसकी एक पूरी तारीख है, लेकिन अफसोस कि अब आपको पाकोला बहुत कम दुकानों पर मिलेगी। लोग अब पाकोला को उस तरह से नहीं खरीदते, हालांकि ये एक आइकॉनिक ड्रिंक है। इसकी कई रीजंस हैं। एक तो कैपेसिटी टैक्स। इस टैक्स के बाद पाकोला बॉटल्स में आना बंद हो गई थी। इनकी प्रोडक्शन भी बहुत कम हो गई थी। बड़ी बड़ी कंपनीज को तो इससे इतना फर्क नहीं पड़ना था, लेकिन पाकोला को बहुत फर्क पड़ा। वैसे भी ये अपनी डिस्ट्रीब्यूशन को भी ठीक से संभाल नहीं सके, और आज आपको बहुत कम लोग पाकोला पीते हुए नजर आते हैं।
Get a free Coca-Cola drink and a Hara Hara Ninja. एक और प्रोडक्ट मैगी था। मैगी नूडल्स इंडिया में बहुत मशहूर हैं और तभी नेस्ले ने मैगी को पाकिस्तान में भी लॉन्च करने की कोशिश की, लेकिन ये कामयाब नहीं हुए और मजबूरन नेस्ले को मैगी को मार्केट से हटाना पड़ा। नेस्ले ने कोशिश बहुत की, कई कैंपेन्स लॉन्च की, लेकिन मैगी नूडल्स पाकिस्तान में कभी आगे जा ही नहीं सके। प्रोटीन, आयरन और बीज की इजाफी ताकत जो रखे चुस्त और हेल्दी और जायका ऐसा कि कराए कुछ भी। मैगी, नए तौर मजे भी और। अब क्या करें? एक और मशहूर प्रोडक्ट मिचेल्स की जूबली चॉकलेट है, पाकिस्तान की आइकॉनिक चॉकलेट जो कभी पाकिस्तान के हर स्टोर पर अवेलेबल थी, लेकिन जूबली चॉकलेट भी आहिस्ता आहिस्ता दुकानों से गायब होती जा रही थी। इसी तरह बीपी स्वीट्स की कई प्रोडक्ट्स कभी पाकिस्तान में बच्चों की फेवरेट होती थी, जैसे बीपी स्पेसर टॉफी या फिर बीपी की मास्क वाली बंटी, जिनको बच्चे मास्क की तरह पहन भी सकते थे। पहनो अपना बीपी मास्क, चॉकलेट से भरा मास्क है खास, फन फिल चॉकलेट्स के रंगीन बीन्स, क्वालिटी में है वेरी बेहतरीन, नई शेप है ओवर फन, मौज मस्ती फॉर एवरीवन। पहन के खेलो उतार के खाओ, बीपी का मजा कितना टेस्टी, वाओ। बीपी मास्क की क्या है प्राइस, सिर्फ 2 रुपए में, वेरी वेरी नाइस। आप बीपी स्पेसर टॉफी आज भी खरीद सकते हैं, लेकिन दुकानों पर अब आपको बीपी की ये प्रोडक्ट्स ना होने के बराबर मिलेंगी। लेकिन वक्त के साथ साथ कंपनीज को अपने प्रोडक्ट्स को री इन्वेंट करना चाहिए, वरना इनके प्रोडक्ट्स मार्केट में इररेलेवेंट हो जाते हैं। आपके जहन में कोई ऐसा प्रोडक्ट या ब्रांड है जो कभी बहुत मशहूर था लेकिन आज गायब हो गया है? कमेंट सेक्शन में आप बता सकते हैं। Dentonic, twice a day, especially before going to bed. वीवर्स, टाइम हो गया तकरीबन 6:30 का, लेकिन सूरज देखें कैसे बिल्कुल सामने खड़ा है और लोकेशन चेक करें कैसी लोकेशन है यार। यहाँ अभी इतनी गर्मी है, मैं तो ये सोच रहा हूँ अब हबस के महीने में मैं इधर कैसे आऊँगा यार, कैसे आऊँगा हबस के महीने में? तो यार बंदा मर जाएगा इधर आगे यार। कुछ पूछा मैंने कुछ। वीवर्स, इस साइड पे हशमत आता है, वो जो अक्सर मेरी वीडियो में आया है, दर्जी, लेकिन आज वो मुझे यहाँ नज़र नहीं आ रहा। असल में टाइम भी अभी उसका नहीं है मुझे लग रहा है, क्योंकि वो रात तक यहीं होता है, मगर ईशा बल्कि ईशा के टाइम जाता है, तो यहाँ वो नज़र नहीं आ रहा। अब देखते हैं क्या करना है जी। अच्छा वीवर्स, सारी छोड़ें, ये बताएं कि आपने नोट किया, एक तो पहली स्टोरी ठीक है, बहुत इन्फॉर्मेटिव वीडियो थी, ठीक है। तो दूसरी जो मैंने आपको वॉच कराई उसमें आपने देखा कि जो मैं उस टाइम छोटा था जब ये डिन टॉनिक और ये चीज़ें चलती थी, तो ये पाकिस्तान से कैसे ब्रांड ख़त्म हुआ है कोई समझ नहीं आई, ठीक है। अब आपने वीडियो में वॉच कर लिया है और अब यकीन करें यहाँ मेरे पसीने छूट रहे हैं, पसीने इस टाइम, और सूरज बिल्कुल आप देखें सामने खड़ा है, लेकिन टाइम जो हो गया ना तकरीबन 6:30 से ऊपर का टाइम है और अभी तक यही कंडीशन है, ठीक है। तो अभी मैं सोच रहा हूँ चलता हूँ घर और बस वीडियो को भी करते हैं एंड, ठीक है। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो व्लॉग प्लस वीडियो पसंद आई होगी, और अगर मज़ीद ऐसी वीडियो देखना चाहते हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे यूट्यूब फैमिली का हिस्सा बन जाए, ठीक है। और लाजमी सब्सक्राइब करें यार। अगर आपको हमारी वीडियोस अच्छी लगती है तो खाली वाचिंग न किया करें, फिर हमें दुख होता है। आप सब्सक्राइब कर देंगे, आपका कुछ नहीं जाना, हमें थोड़ी मोटिवेशन मिलेगी, हम और ज़्यादा बेहतर अच्छी वीडियोस आपके लिए लेके आएंगे, ठीक है। अभी भी अल्हम्दुलिल्लाह मेरे चैनल पर देख लें, स्टोरीज़ भी हैं, इन्फॉर्मेशन भी है, व्लॉगिंग भी है, म्यूज़िक भी है, 5-6 टाइटल मेरे चैनल पे हैं, ठीक है। तो बहरहाल अभी व्लॉग को करता हूँ एंड, व्लॉग प्लस इन्फॉर्मेटिव वीडियोस, ठीक है। तो अभी करता हूँ इसको एंड, इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा और ढेर सारा प्यार मेरी तरफ से। बस हमें आपकी प्यार की यही निशानी है कि आप सब्सक्राइब करें, जल्द से जल्द मेरा 6K करवाएं, और फिर मेरा ड्रीम ज़्यादा नहीं है 10K सब्सक्राइबर का, वो आपने कंप्लीट करवाना, ठीक है। तो इंशाल्लाह मिलते हैं फिर, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज़, अल्लाह हाफिज़।